नितिन नवीन का जन्म पटना में हुआ। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रहे हैं। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और लगातार 5वीं बार जनता का भरोसा जीत चुके हैं। नितिन नवीन ने छात्र राजनीति से लेकर संगठन के विभिन्न पदों तक का सफर तय किया है। उनकी पहचान एक अनुशासित संगठनकर्ता और तेज फैसले लेने वाले नेता के रूप में रही है। बिहार बीजेपी में वो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने की भूमिका शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। बीजेपी में जश्न का माहौल भी है। नितिन नवीन ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। नितिन नवीन ने बंगाल चुनाव पर एक बड़ा बयान दिया। बंगाल की जनता अराजक सरकार को हटाना चाहती है। बंगाल की जीत बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में अपने काम से देश को राजनीतिक संदेश दिया है और अब अन्य राज्यों में बीजेपी जीत के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खासकर बिहार की जीत के बाद से इस एलिवेशन का जो पार्टी ने दायित्व दिया है, इसका कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? मैं मानता हूं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा हम पर जताया है, मैं लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका कुशल नेतृत्व में भाजपा इतने लगातार सफलता पाई है, वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने चुनावी कौशल से लेकर कई छोटी छोटी चीजें हम लोग को सिखाई, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ माननीय राजनाथ जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब वो थे तब हम लोगों ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की। उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा हम लोग को मिला। साथ ही साथ पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया है, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता, जिन्होंने लगातार इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुकाम तक पार्टी को लाने में उन हजारों कार्यकर्ता। जीत के लिए बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, क्या मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को? क्योंकि आप संगठन से जुड़े रहे हैं, युवावस्था से आप संगठन का काम देख रहे हैं और जमीनी स्तर से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा ये मानना है कि बंगाल जिस परिस्थिति में है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से बंगाल को उस परिस्थिति से, उस अराजकतावादी सरकार से, उस भ्रष्टाचारी सरकार से निकालना चाहता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल की जीत बहुत जरूरी है। युवाओं में क्या संदेश जाएगा, खास करके जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, उनको लगता है कि इतने सरल हृदय व्यक्ति नितिन नवीन यहाँ तक पहुँच सकता है, तो कोई भी पहुँच सकता है। राजनीति में मैं मानता हूँ कि युवाओं को शॉर्टकट से बचना चाहिए। राजनीति लॉन्ग रन का मान है, इसमें स्पीड के ज्यादा कंटिन्यूअस वर्क, हार्ड वर्क पे करता है। और मैं यही मानता हूँ कि युवाओं को राजनीति में कहीं न कहीं अगर हार्ड वर्क के साथ, कमिटमेंट के साथ कंटिन्यूअस वर्किंग में रहना चाहिए। तो एनडीए का जो मॉडल रहा यहाँ चुनाव में, जिस तरह से आप लोगों ने लड़ा, ग्राउंड लेवल पे आपने बेसिक स्तर पे जाके जमीनी स्तर पे काम किया, ये बाकी स्टेट को भी फायदा देगा? निश्चित रूप से बिहार ने तो कई बार अपने कामों से देश को दिशा दिया है और इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा, वो निश्चित रूप से बिहार में एनडीए को लंबी जीत दिलाया है। और अब प्रधानमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व के साथ हम लोग निश्चित रूप से बंगाल, असम और अन्य राज्यों में विजय के लिए आगे बढ़ेंगे। युवाओं में क्या मैसेज जाएगा? जो लोग बात करते हैं कि बीजेपी जेन जी की बात करते हैं, बहुत सुनते हैं, आप तो 45-46 साल के मुश्किल से हैं, तो जो लोग बात करते हैं नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, उनको क्या, मैं मानता हूं कि बीजेपी अपने स्ट्रक्चरल राजनीति के लिए जानी जाती है और कैसे एक कार्यकर्ता को, एक युवा को भी हर स्तर पर मौका मिलता है, ये भाजपा से देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। और मैं मानता हूं कि जो लोग जिनकी बात करते हैं, उन्होंने केवल कुछ चीजों के लिए सुरक्षित रखा है, बाकी के लिए केवल बात में ही रहता है। आज देश भर में भाजपा का नेतृत्व देखिए तो नई पीढ़ी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने
तराशा है, लगातार मार्गदर्शन दिया है, उनको नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो मौका दिया है, वो निश्चित रूप से दूसरे दलों को भी सीखना चाहिए। बहुत बहुत बधाई नितिन जी, और राष्ट्रीय दायित्व तो आपको मिला है। हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का भी नाम करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नितिन नवीन, बांकीपुर से विधायक, नीतीश सरकार में मंत्री, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे इनको दायित्व मिला है भारतीय जनता पार्टी का, उसको किस तरह से निभाते हैं ये देखने वाली बात होगी। साथ साथ बंगाल के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। पटना से ब्रजमोहन सिंह, न्यूज 18 के लिए। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद नितिन नवीन बीजेपी ऑफिस पहुंचे। बीजेपी ऑफिस में नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया। नितिन नवीन को बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो नितिन नवीन ने भी कहा कि पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भाई और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर और आज बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं आदरणीय नितिन नवीन जी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। मैं पूरे बिहार की ओर से आदरणीय दिलीप जी और हम लोग पूरे बिहार की ओर से, बिहार की संगठन की ओर से, पूरी बिहार की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और नितिन नवीन जी को विशेष शुभकामना देते हैं कि जिस तरह बिहार में युवा मोर्चा और पार्टी के द्वारा जो सरकार में काम आपने किया, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का सफर करने का मौका दिया। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस पर विश्वास व्यक्त किया। हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पर, जिनके राजनीतिक कौशल को हम लोग सीखकर आज आगे बढ़े हैं। हम अपने माननीय आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मुझे लगातार एक अभिभावक के रूप में मार्गदर्शन दिया, और अपने सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी माननीय सदस्य का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और पार्टी के संगठन को बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से बिहार के साथ साथ पूरे देश में भाजपा कैसे आगे बढ़े, जो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी और मजबूत बने, इसके कल्पना को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को और साथ ही साथ उन हजारों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मुझे लगातार स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया, उन कार्यकर्ताओं को भी आभार व्यक्त करते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आगे इस विषय पर भविष्य में आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी। लिखा कि नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वो एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। तो उनको सभी लोगों के द्वारा बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और ऐसे में ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वो एक युवा और परिश्रमी नेता है, संगठन का उनको अच्छा खासा अनुभव भी है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में कार्य प्रभावी रहा है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पण भाव से उन्होंने लिखा है कि काम और विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए नितिन नवीन जाने जाते हैं। तो ऐसे में विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता पार्टी को सशक्त बनाएगी। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में अमित शाह ने यह लिखा है कि बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हों या बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया है। आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन रात परिश्रम करने वाला
करने वाले हर युवा बीजेपी कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं उनके नवीन दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। बिहार में 5 बार विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनके पास जनता के बीच लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है। और वहीं देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने भी नितिन नवीन को बधाई दी और पोस्ट में उन्होंने ये लिखा कि ये खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और हमारे साथ मंत्रिमंडल में ऊर्जावान सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। नितिन नवीन एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। देखिए, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया है।